अंबाला में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 4 मामले नारायणगढ़ से हैं, जो कि कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आने से हुए हैं संक्रमित। एक मामला अंबाला कैंट से है व 8 मामले अंबाला शहर से हैं, जिनके चलते अब अंबाला में एक्टिव केसों की संख्या 52 पर पहुंच चुकी है। कुल मामले 371 थे, जिनमें 315 को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। वहीं कोरोना से अंबाला में मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। गत रात्रि 51 वर्षीय युवती ने मुलाना में अंतिम सांस ली। ये युवती अंबाला कैंट की रहने वाली थी। उसके पति भी मुलाना में भर्ती हैं व उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वहीं सीएमओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी में लापरवाही मत करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। कल शाम से और यानी आज जो अभी तक टोटल 13 नए मामले सामने आए हैं। 13 नए मामलों में से 4 नारायणगढ़ के हैं। नारायणगढ़ का एक युवक पहले पॉजिटिव आ चुका था, उसके 4 परिवार के सदस्य आज पॉजिटिव आए हैं। एक अंबाला कैंट का पॉजिटिव है और 8 हैं अंबाला सिटी के पॉजिटिव। तो इनको कुल मिला के आज जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव केस हैं 371 हो चुके हैं। इनमें से 315 की छुट्टी हो चुकी है और 52 केस हमारे पास एक्टिव केस हैं और 4 की डेथ हो चुकी है। डेथ में एक 51 वर्षीय युवती जो हाउसिंग बोर्ड अंबाला कैंट की रहने वाली थी, 51 वर्षीय औरत अंबाला कैंट की रहने वाली थी, उसकी कल रात को मेडिकल कॉलेज मुलाना में डेथ हुई है। उसकी जो हिस्ट्री है अभी वो डायबिटिक भी थी, हाइपरटेंसिव भी थी और अस्थमा की भी पेशेंट थी। उसको बाईपैप बोलते हैं, बाईपैप पे रखा गया था, यानी वेंटिलेटर पे जाने की नौबत नहीं थी उसकी। ऑक्सीजन सैचुरेशन लगभग उसका ठीक था। उसको सडन कार्डियक अरेस्ट आया उसी टाइम पे और उसके कारण उसकी डेथ हुई है। तो ये जिले में कोविड के कारण यानी कोरोना वायरस डिजीज के कारण चौथी डेथ है जिले में। और इसका हम आगे वो कर रहे हैं कि इसके जो डेथ के और क्या रीजन रहे। कोमोर्बिडिटी तो थी इसको, यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा की पेशेंट तो थी। साथ में इसके हस्बैंड भी इसके साथ ही एडमिट थे वहीं पे। हस्बैंड अभी ठीक है और साथ जो पीजीआई में हमारे पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन थी वो भी रिकवर कर रहे हैं। तो उनमें से जो संपर्क वाले हैं लगभग इनमें से 8 या 9 मामले संपर्क के हैं। ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ 2 की है। यानी एक ही परिवार के मैं बता चुका हूँ, एक ही परिवार के नारायणगढ़ में एक ही परिवार के आए हैं। यहाँ पे भी लगभग 4 मामले अभी जो संपर्क वाले हैं अभी आपस में जिनका कोई संपर्क था वो पॉजिटिव आए हैं। तो इमीडिएट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हमारे को फायदा हो रहा है और एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं और उनके सैंपलिंग ले रहे हैं। उसके कारण अभी तक हम कंटेन कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कल पूरे कंट्री में लगभग 25,000 के आसपास मामले थे, तो उसके बनिस्बत हरियाणा में अभी तक लगभग हम कंटेन कर पा रहे हैं, सिर्फ एनसीआर रीजन को छोड़ के। एनसीआर रीजन में थोड़े से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। हाँ, अंबाला में अभी तक जो मामले हैं कुछ एक पॉकेट्स तक सीमित हैं और उन तक हम पहुंच पा रहे हैं। देखिए, जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनको ये भी सीधा सा संदेश यही है कि जो मामले पॉजिटिव आ रहे हैं और उनकी जो हम हिस्ट्री ले रहे हैं उनसे भी साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे थे या कर रहे थे तो कभी कभी सिर्फ पुलिस के डर से या स्वास्थ्य विभाग के डर से कहीं पे कोई चलान हो रहा था तो वहाँ पे यूज कर रहे थे। और जो मामले उनमें जो सामने मामले आए हमारे जितने भी, उनसे साफ जाहिर है कि जो लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे वही लगभग पॉजिटिव आ रहे हैं और जो खुलेआम घूम रहे हैं। जो लोग अपने घरों तक सीमित हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं, हमने खुद एक छोटा सा सर्वे करवाया है कि लगभग 80% लोग मास्क का यूज कर रहे हैं। 20% को बिल्कुल फिक्र नहीं है। अच्छे वो सेक्टरों में सड़क पे सैर पे भी निकल रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। किसी भी तरह का जो कफ एटिकेट्स हैं उनका वो नहीं कर रहे। ये है कि बिल्कुल हाथों में हाथ डाल के सैर कर रहे हैं। तो
ऐसे में ये है कि अगर मान लो एक पॉजिटिव निकला है तो फिर एक चैन बनती है, और पिछले दिनों आपने देखा एक चैन बनी है। इसी तरह जो नारायणगढ़ के मामले हैं वो एक ही घर में रह रहे थे, वहाँ पर भी चैन बनी है। तो ये है कोई इस तरह की चैन बनती है। दूसरा है लोगों में इस तरह की वो है भी छूने से उससे कम फैलता है। जो अगर मान लो अगर 1 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर काफ़ी लोग जमघट लगा के बैठे हैं तो वहाँ पे फैलने की आशंका क्या, वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलता है और 2 या 3 दिन बाद लक्षण सामने आ जाता है। आज कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, हम कल सुबह सैंपल लेंगे मिशन हॉस्पिटल से। तो हम 20 सैंपल लेने हैं, तो उनमें से देखो कितने जो लोग नेगेटिव होंगे उनके सैंपल उनको हम डिस्चार्ज करें।